हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों को डिवाइड करना तो आता ही होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे नंबर को डिवाइड करना हो जिसको आप टेबल पढ़ के ना कर पा रहे हों, तब आप क्या करेंगे। आइए बोर्ड पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 18 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं और हमारा 18 आ जाता है, और इस तरीके से हम आंसर निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 21 है और 21 को 3 से डिवाइड करना है, तो हम 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ते हैं और हमारा आंसर 21 आ जाता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है, मान लीजिए 36 है, इसको हमें 4 से डिवाइड करना है, तो हम 4 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं और हमारा आंसर 36 आ जाता है। यहाँ तक तो आप अच्छे से डिवाइड करना जानते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए आपको जो टेबल पढ़ने पे ना आता हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए, मैंने कहा कि 24 को आप 2 से डिवाइड करिए, तो अब आप क्या करेंगे। मैंने कहा कि आप 36 को 3 से डिवाइड कीजिए, तब आप क्या करेंगे। मैंने कहा कि 75 को आप 5 से डिवाइड करिए, तब आपको दिक्कत आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपकी इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए तरीके को आप सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहाँ पे हम मैथ्स, साइंस और इंग्लिश की बहुत सी बेसिक जानकारियाँ सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इन सारे क्वेश्चंस में ये बताया कि जब हमें ऐसे नंबर मिलते हैं जिनका हम टेबल पढ़ सकते हैं, तो हम जो है इस नंबर का टेबल पढ़ के और यहाँ पे वो नंबर लिख के और आंसर निकाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ा और 21 लिख दिया। इसी तरीके से हमारे पास ये जो 36 है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया और 9 टाइम्स का टेबल पढ़ा, तो 36 आ गया और हमने आंसर निकाल लिया है। लेकिन जब हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो हमें एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। आप उस तरीके को पहले सीखिए और इत्मीनान से सीखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए तरीके अगर आपने सीख लिए, तो आपको कभी भी कोई भी नंबर हो, चाहे ये 2 डिजिट का हो, चाहे वो 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, आपको कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरीके को पहले सीखिए, फिर बड़े नंबर की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस तरीके के नंबर्स को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमारे पास कितने डिजिट का नंबर यहाँ है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा कि ये 1 डिजिट है। ये 1 डिजिट का मतलब 2 नहीं है, ये 1 डिजिट है। इस चीज़ को पहले समझिए। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कितना है, तो आप कहेंगे ये नंबर 24 है। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि इसमें डिजिट कितनी है, तो आप ये देखिए, ये 1 डिजिट हो गई और ये दूसरी डिजिट हो गई। तो यहाँ तक तो बात आप समझ चुके होंगे। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ की 1 डिजिट को इस नंबर के पहले डिजिट से कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। तुलना करने पे हमें ये पता चल रहा है कि जिस नंबर से, यानी 2 से हमको डिवाइड करना है और 2 को डिवाइड करना है, यानी ये नंबर हमारा आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 2 आ जाए। तो हमें पता है कि 2 का 1 टाइम्स अगर टेबल पढ़ा जाएगा तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। अब जो है हमने 2 लिख दिया, और आपको पता है कि ये 2 में से 2 माइनस होता है, तो यहाँ पे या तो आप 0 लिखें और या तो फिर क्रॉस लिखें। ये दोनों एक साथ लिखने की गलती मत करिएगा।
इसके बाद से देखिए, जब यहाँ पे ये 0 हो गया तो यहाँ से यहाँ का कोई डिवाइड नहीं जाएगा। इसके बाद का रूल ये होता है कि इस नंबर में अगर ये डिवाइड 0 हो गया है तो इसके बाद हम अगले नंबर को उतार लेते हैं। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे 4 आया है। अब देखिए, अब हम 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। तो 2 का टेबल अगर 2 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो हम जो है 4 आंसर पाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे ये आंसर हमारा निकल जाता है। एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी आप टेबल पढ़ें और नंबर लिखें तो सबसे पहले आपको जितने टाइम्स टेबल आ रहा है वो पहले लिखना है और वो जो नंबर लिखा ना है वो बाद में लिखा जाएगा। पहले आप इधर के नंबर फिल करेंगे, तब आप इधर के नंबर को नीचे लिख के और आगे का काम करेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हम यही तरीका अपनाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है तो हम इस पूरे नंबर का पहला डिजिट लेते हैं और कंपेयर यानी तुलना करते हैं कि यहाँ से ये जो नंबर है बड़ा है कि छोटा है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ वाला नंबर और अंदर वाला नंबर ये दोनों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, 3 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाए। तो हमें पता है कि 3 का टेबल जब हम 1 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारा आंसर 3 आ जाता है। और इस तरीके से ये जो है यहाँ का स्टेप पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ये अगली डिजिट हमारी अपने आप से उतर जाती है। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3 है और यहाँ 6 है। तो हम 3 का टेबल इतनी बार पढ़ते हैं कि 6 आ जाए। तो हमें पता है कि 3 का टेबल अगर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि जब भी हम टेबल पढ़ते हैं तो टेबल पढ़ने के बाद पहले हम टेबल जितनी बार पढ़ते हैं वो यहाँ लिखते हैं, तब हम उसके नीचे का नंबर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 का टेबल 1 टाइम्स पढ़ा तो हमने पहले 1 लिखा है, तब हमने यहाँ 3 लिखा है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, तभी आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फिर मैंने ये 6 उतारा है। देखिए 3 का टेबल मैंने 2 टाइम्स पढ़ा है तो 2 लिख दिया है और उसके बाद से मैंने 6 लिखा है। तो ये जो है बेसिक तरीके हैं डिवाइड करने के। आइए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, ये थोड़ा कठिन है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक डिजिट है वो है 5 और यहाँ पे जो पहली डिजिट है वो है 7। तो इसका रूल ये होता है कि हम 5 का टेबल इतनी बार पढ़ें कि या तो 7 आ जाए और या तो फिर 7 से कम आ जाए। तो हमें पता है कि 5 का टेबल अगर हम 1 टाइम पढ़ते हैं तो हमें जो है वो 5 मिल जाएगा। तो आइए आगे हम लोग करते हैं। 5 का टेबल 1 टाइम हमने पढ़ा और यहाँ 5 लिख दिया। अब यहाँ 7 में से 5 को जो है माइनस किया जाएगा तो आंसर हमको 2 मिल जाएगा। अब देखिए 5 है और यहाँ 2 है, ये डिवाइड नहीं जाएगा तो उसके बाद से ये जो उसके बगल की डिजिट है वो उतर जाएगी। और फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ 5 है और यहाँ 25 हो गया है। तो फिर हम 5 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 25 आ जाए। तो हमको पता है कि 5 का टेबल 5 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा और यहाँ से जो है हम ये आंसर निकाल लेंगे। यहाँ भी देखिए मैंने वही तरीका अपनाया है। पहले जितनी बार टेबल पढ़ने पे आता है वो हम यहाँ लिखते हैं और फिर नंबर को इसके नीचे लिखे हुए हैं। तो आप बच्चों ये काम ज़रूर इसी तरीके से करिएगा, तभी जो है आप इस तरीके को सीख पाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये मेथड ज़रूर समझ में आया होगा। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं,
आप अपनी लोकेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ आप ये क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, जैसे 36 डिवाइडेड बाई 2, इसका क्या आंसर आएगा। 96 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर क्या आएगा। 72 डिवाइडेड बाई 4, इसका आंसर क्या आएगा। और 95 डिवाइडेड बाई 5, इसका आंसर क्या आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, तभी जो है मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो और लोगों तक पहुँचेंगी। आप ही लोग मेरे लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपनी बात पहुँचा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इन तरीक़ों को सीखे और अपने क्लास में हमेशा आगे बढ़े। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।